नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। प्यारे दर्शकों, आपको नव वर्ष 2022 की ढेर सारी मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सभी कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा, क्योंकि बीता हुआ साल और नए साल के बीच के जो थोड़ा सा समय बचता है उसमें पनपती है आस, उम्मीद। तो यह साल आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है वही जानकारी हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। हमारा 100% प्रयास होगा, 100% प्रयास होगा कि हम आपको जो भी जानकारियां दें वो सही हों, सटीक हों। जो आपके जीवन में समय से पूर्व जानकारियां मिलेंगी वो आपके लिए हितकारी रहेंगी। प्यारे दर्शकों, आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपको बहुत सुंदर बनाता है, अच्छे विचारों वाला बनाता है, आपके पेट को जरूर थोड़ा सा सेंसिटिव रखता है और आपको ऊंचे ओहदे पर जिम्मेदारियों का काम करने में बहुत आनंद आता है। आपकी विचारधारा बहुत मजबूत होती है, दूसरों की सहायता करना आपको बहुत पसंद होता है और हमेशा हर किसी के साथ आप खड़े रहते हैं। लेकिन बहुत पल में आप निराश और बहुत छोटे से पल में आप प्रश्न हो जाते हैं। अब इस वर्ष आपको भाग्य का कितने प्रतिशत साथ मिलेगा, सेहत आपकी कैसी रहेगी, कौन सा उपाय आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, शिक्षा कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लक्ष्मी माँ की कृपा कैसी रहेगी, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा के लिए के लिहाज से यह साल बहुत अच्छा साबित होगा। मन मुताबिक शिक्षण संस्थान में एडमिशन मिलना, मन के इच्छित परीक्षा के परिणाम आना, यानी कि पढ़ाई के लिए माँ सरस्वती की साक्षात कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। लेकिन इस साल अप्रैल से और सितंबर तक का जो समय है, उस समय उस वक्त आपको देव गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी शिक्षा के स्थान पर यानी कि पंचम भाव पर विशेष प्रभाव डाल के रखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति। माता लक्ष्मी की धन से कैसी कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अच्छा खासा मिलेगा। साल के शुरुआत में ही शनि सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे। इसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, मन जरूर निराश होगा। लेकिन अप्रैल के बाद शनि का जैसे ही गोचर बदलेगा, कुंभ राशि में शनि का राशि गोचर होगा। इस गोचर के अवधि के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि लक्ष्मी की स्थिति यानी कि पैसे की स्थिति मजबूत होगी, सही होगी। रुका धन भी मिलेगा और पैसे से जुड़े आपके कार्य सरल होते चले जाएंगे। अब बात करेंगे सेहत, क्योंकि सेहत ठीक है तो हम दुनिया में हर क्षेत्र में विजयी प्राप्त कर लेते हैं। सेहत के लिहाज से इस साल थोड़ा सा आपको सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। वैसे आपकी राशि के, जैसे हमने प्रारंभ में बोला था कि राशि के स्वामी चंद्र हैं और चंद्रमा का जल से गहरा नाता होता है। तो इस साल आपको कोशिश करनी है कि जल से संबंधित परेशानियां आपको रह सकती हैं। ऐसा कह के हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है, बल्कि ग्रह और गोचर का अध्ययन करके सही सटीक जानकारी देना ही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि इस समय आपको इन्फेक्शन, पेट की परेशानियां या जल से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सेहत पर आपको विशेष फोकस करके चलना है। अब बात करेंगे कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, तरक्की। उसके अनुसार यह साल अच्छा गुजरेगा, ये मेरा आपको भरोसा और विश्वास है। क्यों गुजरेगा? क्योंकि अप्रैल के महीने में आपके भाग्य के भाव में हो रहे बृहस्पति के गोचर और अप्रैल में राहु का मेष राशि में राशि का परिवर्तन आपके कैरियर में नई जान डाल देगा। कोई काम नया स्टार्ट करने वाले हैं या अपने ही काम में कुछ बढ़ाने वाले हैं, उसके लिए ठीक है। नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन की जो लंबे समय से इच्छा थी, तलाश थी, या होते होते बातें बनते बनते बिगड़ रही थी, उनमें आपको सफलता और उसके अनुसार आपको लाभ प्राप्त होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो कैरियर के लिए बहुत बेहतर योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। दो दो ग्रहों का राशि में गोचर का परिवर्तन होना अप्रैल से सितंबर के मध्य का जो समय है वो आपके लिए तरक्की वाला, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं तो प्रमोशन वाला, यह मन इच्छित जगह स्थान परिवर्तन में आपको लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है।
और जो भाई बहन नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, इच्छा थी उनकी अच्छी खासी नौकरी प्राप्त करने की, उनकी मनोकामना जरूर इस मध्य में अप्रैल और सितंबर के बीच में पूरी होगी। मनचाही नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसकी आपकी फरमाइश, उसकी आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। अब बात करेंगे वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पर। जीवन साथियों के और आपके बीच के तालमेल मध्यम मध्यम रहेंगे। गलत फहमियों से बचने का प्रयास करना होगा। प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो थोड़ी सी बाणी पर लगाम रख करके चलना होगा। कभी खुशी कभी गम के बादल छाए रहेंगे। संयम आपको बरतना होगा। उतावलापना आपके लिए कष्टकारी साबित होगा। रिश्तों में उतार चढ़ाव, कभी खटास कभी मिठास मन को निराश करेगी, लेकिन संयम बरतें। अप्रैल तक शनि देवता आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण दाम्पत्य जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या प्रेम प्रसंग जो आपके चल रहे हो, उनमें थोड़ी थोड़ी खुशी और थोड़ी थोड़ी गम की बारिश होती रहेगी। गलत फहमियों से बचने का बहुत हर संभव प्रयास करें। रिश्तों में कठोरता ना आ जाए, रिश्तों में गांठ ना पड़ जाए, रिश्तों में टकरार ना हो जाए, उसके लिए अगर कोई बात मन में गलत फहमी आती है तो थोड़ा संभल जाए, सद जाए। ये आपके लिए बहुत समझदारी वाला फैसला साबित होगा। इस समय आपको संयम बरतना होगा। इस साल अगर आपको संतान की तलाश थी या संतान की प्राप्ति की अभिलाषा थी, वो जरूर पूर्ण होगी भगवान की कृपा से। मानसिक तनाव जरूर बना रहेगा, लेकिन चिंतित ना हो। भाग्य की अगर बात करें तो 47%, 47% भाग्य आपके साथ खड़ा हुआ है। सेहत में आपको हमने बता दिया है। बात करनी इष्ट देव, चंद्रदेव आपके इष्ट बनते हैं। अमावस्या को अगर आप स्त्री हैं तो व्रत करें, पुरुष हैं तो शंकर जी की उपासना करें। शंकर जी की उपासना कल्याणकारी रहेगी और दूध और सफेद चीजों का दान समय समय पर करते रहें। इसके अलावा आप हमसे विशेष जानकारी लेने के लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के कंसल्टेंसी कर सकते हैं। पर्सनली बात डिटेल में विस्तार में अपने व्यापार कारोबार के लिए पूछ सकते हैं। इन्हीं शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।